और में हमारी जो पूर्व की रीति रिवाज होती थी, पूर्वजों की रीति रिवाज थी, हमारी वो संस्कृति, उसके बारे में वर्णन कर रहा था। और आज के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि एक बच्चे के जन्म होने के बाद परिवार के बुजुर्गों की उस पर जिम्मेदारी बन जाती थी। परिवार में जब छोटा बच्चा जन्म लेता और कुछ समय बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता, तो उसके लालन पालन की अधिकतर जिम्मेदारी दादा दादी पर होती थी। और कहा भी जाता था कि बड़ों के बिना बच्चे नहीं पलते। वे उन्हें समय पर नहलाते थे, समय पर शौच से निवृत्त करवाते थे, समय पर दूध पिलवाते थे, समय पर ही सोने के लिए व्यवस्था करते थे। बच्चे की आदतें बनाया करते, देख रेख भी करते और बोलना भी सिखाते थे। बच्चों को लोरियां भी देते थे। गाने या संगीत की लय की लोरियां देकर बच्चों को सुला देते थे। बच्चे को रेत में खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ते थे। माँ के स्तनपान का बहुत अधिक महत्व होता था। समय पर उनका प्रयोग करवाते थे। कभी कभी स्तनपान करवाने के लिए बच्चों को दूर दराज के खेतों में भी लेकर जाते थे। और एक कहावत थी कि देखते हैं कि तेरी माँ ने कितना दूध पिला रखा है। इस प्रकार से माँ के दूध का बड़ा महत्व था। बच्चा खाने पीने में स्वावलंबी बने, ऐसे वातावरण तैयार करते थे। बच्चों को भगवान का रूप मानते थे। बच्चे का बोलना सत्य मानते थे। मान्यता भी होती थी कि बच्चा भगवान का रूप होता है, जो कहता है सत्य कहता है। पंचायती व्यक्ति बच्चे से पूछकर न्याय भी करते थे कि बच्चे के सोने की व्यवस्था माँ के साथ होती थी। बच्चा माँ के हृदय की धड़कन के साथ सोता था। दादा दादी बच्चे को समझदार बनाने के लिए बड़ी बड़ी शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाया करते थे और बच्चा कहानियों को सुनकर ही सोता था। बच्चे को बहुत सा इतिहास, संस्कृति, आदत और नियम दादा दादी से सीखने को मिलते थे। सामूहिक परिवार का बड़ा महत्व भी होता था। एक बुजुर्ग व्यक्ति सभी स्थितियों को जांचकर घर चलाता था, परिवार का पालन पोषण करता था, सभी बच्चों की देखरेख रखता था। जब बच्चे कुछ युवा अवस्था में आने लगते थे तो हम उम्र बच्चों के साथ खेलते थे। हम उम्र बच्चे इकट्ठे होकर घर से बाहर खेलने जाते थे, एक साथ खेलते थे, आपस में मजाक करते थे, एक दूसरे की हंसी करते थे, गलती पर हंसी करते थे और सही काम पर प्रशंसा करते थे। लेकिन ये बातें हम उम्र में ही होती थी। जब कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता था तो सभी एकदम से रुक जाते थे। छोटे बच्चे बड़ों का आदर करते थे। यदि बुजुर्ग व्यक्ति किसी बच्चे को गलती करते हुए देख लेता तो प्रत्येक बच्चे को धमका देता था। और यदि दो बच्चे आपस में झगड़ भी रहे हों
तो वे आपस में झगड़ते हुए रुक जाते थे और कहते थे कि फला व्यक्ति आ गया, रुक जाए। यदि बुजुर्ग व्यक्ति बच्चों को झगड़ते हुए देख लेता तो वहीं पर उनको धमकाता था, पीटता था और समझाता था। बच्चे भी इस बात से डरते थे कि कहीं हमारी गलती का पता हमारे घर ना चला जाए। उम्र के हिसाब से आदर होता था। प्रत्येक बच्चा, युवा, वृद्ध अपनी अपनी जिम्मेदारी मानता था। खानदान का भी प्रभाव मानते थे और दूर बैठे हुए कह दिया करते कि फलाना का लड़का है, वह गलती नहीं करेगा, क्योंकि खानदान के प्रभाव का असर होता था। और ये भी मानते हैं कि फला व्यक्ति किसी स्थान पर है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभाएगा। प्रत्येक की जिम्मेदारी पर विश्वास करते थे। हमारे पूर्वजों का पुनर्जन्म पर भी विश्वास था। हर मौसम, हर अवसर पर गाए जाने वाले गीत होते थे। तीज का त्यौहार प्रथम माना जाता था और कहावत थी कि आई तीज बखेर गई बीच। सावन मास के उतरते मास में तीजों का त्यौहार होता था। मौसम भी बादलों बूंदों से भरा होता था। महिलाएं विशेष तौर पर गाने का और झूले का आनंद लेती थी। महिलाएं गाना गाया करती थी। सावन के महीने में वृक्षों के ऊपर, झूलों के ऊपर अपने झूले डाल करके उस पर गाने गा करके झूलती और आनंद लेती। और उनके गाने आमतौर पर इस प्रकार से हुआ करते: नीम के निम्बोड़ी लागी सावनिया कब आएगा, पाछा फिर कर देखन लागी माँ का जाया कब आएगा। नीम के निम्बोड़ी लागी सावनिया कब आएगा, मेरी माँ का जाया कोथड़ी कब लेकर आएगा। नीम का निम्बोड़ी लागी सामनिया कब आएगा, मीठी सुहाड़ी माँ की खा के सारा आनंद आएगा। नीम का निम्बोड़ी लागी सामनिया कब आएगा, बाबुल माता कुकर से पूरा संदेशा लावेगा। नीम का निम्बोड़ी लागी सावनिया कब आएगा, भैया भाभी भतीजा सारे परिवार की बात बतावेगा। नीम का निम्बोड़ी लागी सामनिया कब आएगा, पाछा फिर के देखन लागी माँ का जाया कब आएगा। इस प्रकार के वो गीत गाया करती, क्योंकि तीजों का त्योहार का बहुत बड़ा महत्व होता था। इस त्योहार के ऊपर प्रत्येक के पीहर से भाई और भतीजों में से उनकी कोठड़ी लेकर के आते थे। इसलिए ये सारा गाना उसी प्रकार से वो गाते और बड़ा महत्व अपने भाइयों का, परिवार का याद करते हुए आनंदित हुआ करते थे। इस प्रकार के अनेक गीत गाए जाते थे। सावन मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार होता था। बहन भाई के हाथ में राखी बांधती थी और भाई बहन की रक्षा का वचन देता था। ये बहन भाई की आस्था का त्यौहार होता था। सावन मास के बाद भादवा मास का मौसम भी अजीब था। कहा जाता था कि यदि भादवा के मास में
पूरब की हवा चल पड़े और वर्षा ना हो तो कहते हैं कि भादवे की माँ पेट फाड़ कर मर जाएगी। मौसम के बारे में ऐसी कहावतें थी। आसोज मास में मौसम कुछ बदल जाता था, गर्मी कुछ कम हो जाती थी, कार्तिक मास में ठंड होती थी, महिलाएं प्रातःकाल नहर, तालाब या कुएं पर स्नान किया करती थी और प्रातःकाल गीत गा करके पूरे कार्तिक मास उस ठंड के अंदर वो ठंडे पानी में स्नान किया करती। और जब वो स्नान करने के लिए जाया करती, वो गीत गाती हुई जाया करती, भगवान राम या परमात्मा के गीत गाती हुई जाती थी। रामचंद्र जी के बारे में एक गाना जो मुख्यतः महिलाएं गाया करती, और भी दूसरे बहुत सारे गाने गाती। एक बण चाले, दो बण चाले, तीजे बण में लगाई प्यास, हे किसे न राम मिले भगवान। हर के घर से उठी बदरिया, भर गए सरवर ताल, हेरी किसे न मिले राम भगवान। एक बण चाले, दो बण चाले, तीजे बण में लगाई प्यास, हेरी किसे न राम मिले भगवान। छोटा सा छोरा गऊ चरावे, पानी पिलाओ नंदलाल, हेरी किसे न राम मिले भगवान। एक बण चाले, दो बण चाले, तीजे बण में लगाई प्यास, हेरी किसी ने राम मिले भगवान। पानी लड़के जब पीवेंगे तब बतावे माँ बाप का, हेरी किसे न राम मिले भगवान। पिता अपने का नाम ना जानो, सीता कहे मारी माँ, हेरी किसे न राम मिले भगवान। एक बण चाले, दो बण चाले, तीजे बण में लगाई प्यास, हेरी किसी न राम मिले भगवान। चलो रे लड़के उन गलियों में जहाँ सीता रवे, तारी माए री किसे ने राम मिले भगवान। एक बण चाले, दो बण चाले, तीजे बण में लगाई प्यास। खड़ी खड़ी सीता के सुखावे, हरे वृक्ष की छाया, हेरी किसे न राम मिले भगवान। डकलेरी माता सिर अपने ने, बाहर खड़े भगवान, हेरी किसे न राम मिले भगवान। एक बण चाले, दो बण चाले, तीजे बण में लगाई प्यास, हेरी किसे न मिले राम भगवान। तो इस प्रकार से महिलाएं प्रातःकाल अनेकों धार्मिक गीतों को गाती थी, स्नान करने के लिए जाया करती थी। कार्तिक मास में स्नान का विशेष महत्व माना जाता था। इस मास की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार भी होता था। इस त्यौहार पर भाई अपनी बहन के घर त्यौहार के स्वागत के लिए सीधा भेजता था। दीपावली से पहले दिन छोटी दीपावली मनाई जाती थी। घरों में भी घी और सरसों के तेल के दिए जलाए जाते थे। अगले रोज बड़ी दीपावली होती थी। दीपावली के उत्सव पर सभी मकानों की साफ सफाई की जाती थी। पशुओं का भी श्रृंगार किया जाता था। बैल और गायों के सींगों पर घी लगाया जाता था तथा उसके शरीर पर गेरू और घी से चिन्ह बनाए जाते थे। भैंसों के सींगों पर सरसों का तेल लगाया जाता था और शरीर पर भी सरसों के तेल से मालिश की जाती थी। दीपावली के त्यौहार के अवसर पर बैल, गाय, भैंस
ऊंट, घोड़ी आदि पशु, चाहे वो गधे हैं या दूसरे जिसके भी जो पशु हैं, पशुओं के गले में मोर के पंखों के चंदों से बनी हुई गांडली, पट्टे और मालाएं बनाकर बांधी जाती थी, जिससे पशु बहुत सुंदर लगते थे। लक्ष्मी पूजन होता था। किसान हल और हल के दूसरे औजारों का भी पूजन करता था। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने औजारों की सफाई करके सुंदर बनाते थे। सफाई को ही परमात्मा का दूसरा नाम देते थे। सभी घरों पर घी और सरसों के तेल के दिए जलाए जाते थे। बच्चे गलियों में हीरो, झुंझुने, दिए, मोमबत्ती, फुलछत्तर आदि और दूसरे चीजों को जला करके गलियों में घूमते रहते थे। घर में इस त्योहार को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता था। सभी घरों में हलवा, खीर बनती थी। अन्य सात्विक पदार्थ भी बनाए जाते थे। सभी खुशी खुशी त्योहार को मनाते थे। कहा जाता था कि खाओ त्योहार, चालो व्यवहार, ये मान्यताएं थी। मंगसर, पो, माह सर्दी के मास होते थे। इस मौसम में लोगों का ज़्यादातर कार्य अपने साढ़ी की फसल को संभालने का होता था। गन्ने की फसल की पिराई भी इसी मौसम में होती थी। फिर फागुन मास आ जाया करता था। फागुन मास सबके लिए आनंद का होता था। बसंत ऋतु का भी आरंभ होता था और इसे मौसम में महिलाएं सायंकाल को समय गीत गाती थी, नाचती थी, जिसके मुख्य गीत इस प्रकार से हैं। यानी फागुन के मास में गाए जाने वाले गीत महिलाएं प्रत्येक, क्योंकि पहले पुरुषों और महिलाओं के अलग अलग बैठके हुआ करते, घर हुआ करते और महिलाएं अपनी गलियों के अंदर इकट्ठे होकर के सामूहिक रूप से गीत गाती। मेरा नौ डांडी का बीजना, मेरे ससुर ने दिया घड़वाए, छनाछन बाजे बीजना, मेरी सास कहे पीस ले, मेरे राजा जी हिलावे हाथ, धूली हो जा चून चून में, छनाछन बाजे बीजना, मेरी सासू कहे पीस ले, मेरा नौ डांडी का बीजना, मेरे ससुर ने दिया घड़वाए। तथा अन्य गीत गाए जाते थे, जैसे कच्ची कली गदराई फागन में, बूढ़ी लुगाई मस्ताई फागन में, कई ओरी उस ससुर मेरे ने, बिन घाली ले गया फागन में, आदि इस प्रकार के गीत वो गाती रहती थी। आदि इस प्रकार के अनेकों गीत गाए जाते थे और नाचती थी। एक मास पहले गांव से बाहर होली डाली जाती थी। एक लड़की का बड़ा डंडा भूमि में, एक लकड़ी का बड़ा डंडा भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता था। चारों तरफ झाड़ियाँ, वृक्षों की टहनियाँ डाली जाती थी और होली के त्यौहार के दिन इसे जलाया जाता था। इसे होली का दहन भी कहते थे। अगले रोज फागुन का दिन होता था। सभी रंग गुलाल, पानी, कीचड़ एक दूसरे पर फेंकते थे। देवर भाभियाँ या हम उम्र नातेदार कोरडे मारते और खेलते थे। लोग किलकारियाँ मारते थे, नाचते थे। गांव की गलियाँ और शहरों की गलियाँ एक बहुत रोमांचकारी होती थी। फागुन के गाने गाए जाते, हंसी मजाक होते थे, प्रसन्नता मनाई जाती थी। इस दिन प्रत्येक गांव में कुश्ती के दंगल होते थे। सभी लोग कुश्ती का आनंद लेते थे। संगीत और गीत सभी
समय अनुसार अलग अलग होते थे, उनका महत्व भी अलग अलग से होता था, सभी की लय और तान अलग अलग होती थी। इसी प्रकार से सावन के गीत, फागुन के गीत, महिलाएं पानी भर कर के लाती उस समय के गीत, सभी का महत्व अपना अपने स्थान पर अपने अपने तरीके का था। उनका अलग अलग महत्व होता था। सभी गीतों की लय और धुन से पता चल जाता था कि अब किस अवसर के गीत गाए जा रहे हैं। इन गीतों का वैज्ञानिक प्रभाव भी होता था, मानसिक प्रभाव भी होता था। अनेकों लोग गानों की धुन के द्वारा बीमार व्यक्तियों को ठीक कर देते थे। संगीतकार बैजू बावरा, तानसेन के गानों की लय इस तरह होती थी कि गंभीर से गंभीर रोग भी दूर हो जाता था और प्रत्येक प्रकार की शारीरिक थकान भी दूर हो जाती थी। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी गानों का आनंद लेते थे। भादो मास में गुग्गा पीर के गाने गाए जाते जो अलग अलग धुन में होते थे। यहाँ तक था कि पशु आदि बीमार होते तो उनके लिए भी अलग से 15 दिन 20 दिन तक उनके भी गाने अलग लय के अंदर गाए जाते। गाँव में कोई आपत्ति होती तो उस समय भी अलग से गाने गाए जाते। उनका एक महत्व हुआ करता। भंडेले और दूसरे लोग भी आकर के अपने गाने गाते और भविष्यवाणियाँ किया करते और लोग उनको सुना करते थे। इस प्रकार सभी गानों का अपना महत्व था। धार्मिक भजन भी गाए जाते थे। जैसे एक पत्नी के बारे में गीत है, वह पत्नी नागिन काली है, कटु वचन पति को बोले, पति बोले कह वचन करारा, नागिन जो मारे फुकारा। बिन लकड़ी जले पति बेचारा, वह नीत उठे डसने वाली है, दिन रात एक कलेजा छोले। वह पत्नी नागिन काली है, कटु वचन पति को बोले, पति संग रोज लड़े कलिहारी, गैर पुरुष की रहती प्यारी, घर की बहार बता दे सारी, कदे नहीं कहे मैं चाली हूँ, अपने मन मानी डोले, दिन रात कलेजा छोले, पति को पानी तक ना प्यावे, पंखड़ियों को रोज जिमावे, हाथ जोड़कर शीश झुकावे, वह समझ लिए चंडाली है, गैरों के पंख झोले, वह पत्नी नागिन काली है, कटु वचन बोल पति को बोले, पति बोले वह वचन करारा, नागिन जो मारे फुकारा। रोटी ना दे पेट भराई, सिर पर चढ़े डान हड़खाई, राम इसी ने दिए लुगाई, रहे क्रोध बीच मतवाली है, नित जीवन में विष घोड़े, वह पत्नी नागिन काली है, कटु वचन पति को बोले, पति बोले वह वचन करारा, नागिन जो मारे फुकारा। अंधा बैरा लूंजा पति हो, सेवा करे सोई नार सती हो, पति बिना कदे नहीं गति हो, यह गुगन राम कथा गाली है, वह पत्नी नागिन काली है, कटु वचन पति को बोले, पत्नी बोले वह वचन करारा, नागिन जो मारे। ओम।